इसमें लिखो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल that a line makes with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis is known as slope of the line. Slope of line, it is denoted by m, और इसको हम m से डिनोट करेंगे. It is denoted by m. हाँ वेदिका बोलो बेटा, क्या हुआ? तू ऑनलाइन भी नहीं करती अटेंड, ऑफलाइन भी नहीं आ रही. मीटिंग पासवर्ड तेने क्या डाला है? नहीं बेटा, चेंज कर दिया था तेने, अभी आज का लिंक पे नहीं किया तेने. कैसे नहीं आया? मैंने तेरे को है ना उसमें ज्वाइन कर रखा है, ग्रुप में नहीं है ज्वाइन तू? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, भव्य 1235 देख उसमें, उससे कर, ग्रुप वाले से. ठीक. इट इज डिनोटेड बाय एम. अब देखो ये क्या होता है, ये चीज समझो. कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, भाई स्ट्रेट लाइन आपकी 1D 2D में भी होता है और 3D में भी होता है. 2D का इस साल पढ़ेंगे, 3D का नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों पढ़ेंगे बेटा. ये जैसे ये 3D है, ये एक स्ट्रेट लाइन, 2D नहीं, अब है 3D में ना भाई. एक मिनट, स्ट्रेट लाइन तो आपका, स्ट्रेट लाइन तो ये है, लेकिन ये कहां लाई कर रही है वो इंपॉर्टेंट है. 3D प्लेन में होती है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 3D ये स्ट्रेट लाइन. 3D जैसे ये 3D प्लेन है, यहां पर रहे तो ये इसको 3D बोलेंगे, और ये जैसे ये वाला है 2D, तो ये 2D है. ये तो अभी वो तो 3D कैसे होगी लाइन? अब देखो ये ओरिजिन बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. नाउ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना. अब मैंने क्या बोला, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? थीटा. तो इसका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, इसका स्लोप होगा 10 थीटा. स्लोप m इक्वल टू 10 थीटा. अब देखो टेंजेंट थीटा की यदि मैं बात करूं, टेन क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तब टेन थीटा होता है. वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो देखो ये यहां से यदि मैंने आपको कोई भी पॉइंट लिया, ये y है, ठीक है, ये y जो भी आपका है, तो हम ये बोलेंगे ये तो वर्टिकल डिस्टेंस, और ये क्या होगी इसकी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो टेन थीटा हमेशा स्लोप को डिनोट करेंगे. लेकिन ये आपका एंगल कहां से लोगे आप? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही लोगे. इतना बना लीजिए बेटा.
ऑनलाइन क्लियर है सभी को मैंने जो बताया? यस सर। बाकी लोग बोलो। यस सर। Find the slope of the line. Write down. Find the slope of line that makes an angle of 135 degree with x-axis. Find the slope of the line that makes an angle of 135 degree with x-axis. Slope m equal to tan 135 degree. 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? 180 माइनस, बेटा 180 माइनस 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में कैसे जा रहा है बेटा? 180 माइनस थर्ड में कहां से जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। So what is the slope of the line? -1. तो इसका स्लोप ऑफ द लाइन आ गया -1। क्लियर है? आराध्य, अर्पित, कौन? सब बढ़िया? कौन? भरा तो आई थी ना, आपकी में नहीं आई आज? डाटा करो, बुलाएंगे ना भाई 1 तारीख से, उससे पहले तो कैसे बोलूं? चलिए सर एक और बार समझा दीजिए। हाँ बेटा बता रहा हूँ। बेटा मैंने ये बोला, वेदिका सुनना बेटा, मैंने ये बोला कि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, वापस देखना, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। जो एंगल बन रहा है, तो टेंजेंट, जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट होगा उसको हम बोलेंगे टेन थीटा। तो यहां पर आ गया आपका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप m, स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका स्लोप m आ गया। तो थीटा एंगल बन रहा है इसलिए स्लोप m। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है? वेदिका बोलो, कितना एंगल बन रहा है? बोल बेटा। 135 डिग्री। 135 डिग्री। अब 135 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव आता है, ये चीज याद रखना। और वो नेगेटिव कैसे आया वो चीज समझो। 135 डिग्री को मैं क्या लिख दूंगा? 180 माइनस, अब ये हो गया बेटा पाई माइनस। मैंने बताया था पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो -10 45 डिग्री माइनस। हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, सभी समझना बेटा, यदि आपका एक्यूट एंगल बन रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और यदि आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो हमेशा स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना। वही तो देख रहा हूँ, कोई बहुत सारे नहीं है।
तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, एक्यूट एंगल स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल स्लोप नेगेटिव। लिख लो बेटा यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन सभी को? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। बाद में बात करें। चलिए अभी क्लास के बीच में दूसरी बातें नहीं। अब देखो इधर, नेक्स्ट टॉपिक, स्लोप ऑफ द लाइन। हाँ इसी का ही, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2। slope of the line joining points x1 y1 and x2 y2। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन, ये सबसे ज्यादा काम में आएगा ये वाला फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। तो स्लोप होता है, अभी प्रूव करके बता दूंगा, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन joining two points x1 y1 and x2 y2, x1 y1 and x2 y2। प्रूफ देखो बेटा इसका, बनाओ ये लाइन। अब ये लाइन आगे जाके दो पॉइंट से पास हो रही। सपोज ये वाला पॉइंट है ए, x1 y1, और ये बी है x2 y2। बीसी कितना आएगा? बीसी y2 माइनस y1, AC x2 माइनस x2। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। कौन सा एंगल? ये कौन सा एंगल है? अरे एंगल क्या नाम है इसका? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल से करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो कोई बात नहीं। अब ये समझ में आया ये y2 माइनस y1 कैसे हुआ? टोटल यहां से यहां तक y2, ये y1, तो y2 माइनस y1 ये। अब बेटा स्लोप क्या होता है जानवी? स्लोप क्या होता है? क्या बताया था? टेन थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, दोबारा बना देता हूं फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, अब कोई दिक्कत? यस, दिस इज एंगल थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस।
सो द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो। अनिक्षा, नो सर। आराध्य, आराध्य तो है ही नहीं आज। निपुण, नो सर। जानवी और वेदिका दोनों को समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। गोविंद नहीं है? गोविंद भी नहीं है आज? है गोविंद है। हाँ हाँ सर, आ गया वो माइक, पता नहीं कैसे बंद हो गया। आज सब जन्माष्टमी मना रहे हैं, कम से कम 5-6 जने गायब हैं आज। राहुल ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, तेरा बेटा केमिस्ट्री का फिजिक्स का टाइम क्या चल रहा है अभी राहुल? हाँ सर, मेरा हाँ सर 1:30 से 3 तक छोड़ते हैं सर। अच्छा, अभी ऑफलाइन बुलाएंगे जब भी यही टाइम रखेंगे वो? सब अभी तो ऑफलाइन की कुछ बात नहीं करी उन्होंने अभी तक। चलिए, अब इसमें ये कहाँ काम में आएगा ये चीज समझो। पहले भाई सिंपल सी पहली बात तो ऐसा बोल दे, राइट डाउन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन joining points 3, -5 and 4, 3. Find the slope of the line joining points 3, -5 and 4, 3. तो देखो बेटा, इसको पॉइंट ए मान लो पहले वाले को, ये पॉइंट बी हो गया। तो मैंने बोला स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 -5 अपॉन 4 -3. So the slope is 8. यहाँ पर स्लोप का वैल्यू 8 के इक्वल होगा। So slope of the line m equal to 8. अब बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कहाँ होगा ये चीज समझो। एप्लीकेशन, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यहां काम लेंगे इसको। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने में काम लेंगे। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यदि हमें कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हम इसका यूज लेंगे। अब कैसे यूज लेंगे बेटा ये समझो। जैसे कि आपकी कोई भी एक लाइन है, ये एक लाइन गिवन, यहां पर आपके कोई भी 3 पॉइंट्स है, दो ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे x3 y3। अब यदि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो बेटा स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप कभी चेंज नहीं होता यदि एक ही लाइन है। इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये कंसेप्ट यहां पर काम में आएगा। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप बीसी के स्लोप के इक्वल होगा।
तब जाके लाइंस क्या होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो किसी ने बोला सर हमने स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी कर लिया, तो एक ही बात, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, एक ही बात, एक बात है ना, क्योंकि लाइन तो वही है भाई। ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का निकालो, ए सी का निकालो, किसी दो को इक्वेट करना, किन्हीं दो को इक्वेट करना। Find the value of k for which the points 3, -7, 4, 5 and k, 2 are collinear। भाई मुझे k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। अब मुझे इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, देखो फिर a 3, -7, b 4, 5, c k, 2। सबसे पहले सपोज स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो आप, सभी बोलेंगे बेटा ए बी का स्लोप 12, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ए बी का स्लोप 12, आराध्य स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेट आया तू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्लोप इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो भाई। स्लोप ऑफ बी सी देखो, बीसी का स्लोप क्या होगा, 2 - 5 अपॉन k - 4। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। या दोनों का स्लोप इक्वेट कर दिया। नाउ लाइंस आर कोलिनियर और पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे लिखो, पॉइंट्स आर कोलिनियर, so therefore slope of AB equal to slope of BC। 12k - 48 equal to -3, -3 plus 48 45, x का वैल्यू 45/12, 15/4, 15/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। क्लियर है, समझ में आया। तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका स्लोप आपस में इक्वल हो। अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं आप इसके बाद, यहां तक कोई दिक्कत ऑनलाइन? नो सर। किसी को भी बेटा पूछ लो यदि कोलिनियर प्रूव करने में दिक्कत हो तो। उसके लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप, जैसे ए बी बी सी निकाल लिया उसको इक्वेट कर लो, ए सी बी सी निकाल लो उसको इक्वेट कर लो, जो आपकी इच्छा, उनको इक्वेट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा स्लोप m विल बी इक्वल टू 0। इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा भाई स्लोप का वैल्यू 0? कोई बताएगा? अक्षत बोल। सर एम एंगल 0 डिग्री बने, थीटा इक्वल टू 0। देखो ऐसा क्यों होता है, रीजन समझो बेटा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज ये लाइन है ए बी। अब इन दोनों के बीच में लाइन में एंगल ही नहीं बना, एंगल 0 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री है तो हमारा स्लोप होता है, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? इसलिए इसका स्लोप 0 होता है। यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 आएगा। If line is parallel to x axis, then slope will be equal to 0. X axis के पैरेलल बोलो या y axis के परपेंडिकुलर बोलो, both are the same thing. बेटा x axis के पैरेलल बोलो या परपेंडिकुलर टू y axis, एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही है। पहला पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन ऑनलाइन यस सर। second point, if line is parallel to y axis, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू x axis, slope will be equal to infinite। क्यों होगा इनफाइनाइट? एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। देखो y एक्सिस के पैरेलल, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये y एक्सिस के पैरेलल। तो स्लोप हो गया m इक्वल टू tan 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट। अब जो मैं तीसरा पॉइंट लिखवाऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, if line is equally inclined with the coordinate axis, if line is equally inclined with the coordinate axis, then slope equal to +-1। इसको अभी प्रूव करके बता रहे हैं। यदि लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बेटा स्लोप +1 भी होगा और -1 भी होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन की लाइन कैसे बनी हुई है। अब दो केस फर्स्ट, मैं एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ले लेता हूं इस तरह का, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। सबो ये लाइन है,
और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना है। अब यदि ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बेटा वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 45। तो इक्वली इंक्लाइंड हुआ कि नहीं हुआ? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उतना ही वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वली इंक्लाइंड। तो बेटा स्लोप तो ये होता है tan 45 degree. And what is the value of tan 45 degree? तो इसका स्लोप m1 होगा। बेटा ये पहला वाला केस समझ में आया क्या? क्लियर है सभी को? यस सर। बोलो m इक्वल टू 1। क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं कि एक और केस हो सकता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उतना ही किसके साथ बनना चाहिए? वाई एक्सिस के साथ। तो देखते हैं एक और केस सेकंड। एक और स्पेशल केस लेते हैं, ये वाला बिल्कुल स्पेशल केस। ये वाली लाइन लेता हूं बेटा। वाई एक्सिस के साथ एंगल 45, एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल 40। अगेन दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड और नॉट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। लेकिन स्लोप बेटा हमेशा स्लोप कहां से मेजर होता है? ये स्लोप टोटल एंगल कितना हो गया? या 90 प्लस 45 एक ही बात है, 135 एंगल हो गया। कितना एंगल आ गया? और मैं पहले भी निकाल के बता चुका हूं tan 135 डिग्री की वैल्यू -1। कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल का स्लोप हमेशा क्या आता है? नेगेटिव -1। तो ये केस है बेटा, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन स्लोप विल बी इक्वल टू +-1। +1 भी होगा या -1 भी। ये दो केस बनते हैं। ये मैंने एक स्पेशल केस लिया जो ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन जरूर नहीं है इक्वली इंक्लाइंड वाली लाइन ओरिजिन से पास ही हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने ये बनाया। कितना एंगल बन रहा है ये? 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो तो वाई एक्सिस के साथ भी कितना बनेगा? 40। ठीक है, वो एक स्पेशल केस समझाने के लिए बनाया था कि भाई आपको दिखे कि 45 बन रहे, इसलिए यहां तक बना लीजिए बेटा। बेकार चल रहा है। देखो डिटरमाइन एक्स so that the line passing through (3, 4) and x, 5 making angle 135 degree with positive x-axis. Making angle 135 degree with positive x-axis. तो हमें x का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? 135 डिग्री बन रहा है। अब देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, 135 डिग्री मतलब 180 माइनस
अपने दिमाग में कर सकते हो, जरूर नहीं है कि आपको बार बार निकालना ही पड़े स्लोप, क्योंकि हमें पता लग गया कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 135 आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो -10 45, ये इसका स्लोप आ, वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 10 135 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट -1 भी लिख सकते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है भाई, तो क्या होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 1 अपॉन, क्या बोला वेडनेसडे के लिए, क्या बोलना है? वेडनेसडे तुम्हारी क्लास, मेरी मैथमेटिक्स वाली क्लास नहीं है। कैसे लेंगे? ऑनलाइन नहीं लूंगा मैं, अवेलेबल नहीं हूँ 1 से 4 के बीच में, 12 से 4 के बीच में तुम्हारी रहेगी 10th वालों की, तुम्हारी रहेगी। वो तो दुखी हो गया बेचारा, वो तो सोच रहा है कि क्या है। नहीं तो भाई छुट्टी की क्या जरूरत आ रही है, अपन दिन में चलेंगे, हो जाएगा, हम 4 बजे तक आ जाएंगे, 4 बजे तक तो आराम से फ्री हो जाएंगे। चलो भाई, x का वैल्यू 1 कहां से आ गई? 2 आ रहा है ना, x का वैल्यू 2 आ गया भाई। ऑनलाइन समझ में आया?